ब्लैक नाइट वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 3 की भी शुरुआत एपिसोड नंबर 4 के एंडिंग से ही होती, पर साउल अपनी जीत की परवाह किए बिना ही उस दूसरी खिलाड़ी को बचाने के लिए अपनी कार को वापस मोड़ लेता है और अब वो दोनों ही एक कार से फिनिशिंग लाइन पर सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। और अब साउल को ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों के एक साथ पहुंचने से ये गेम टाई अप हो जाएगी, मगर उसी टाइम रेफरीज आकर साउल को गेम से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि साउल जो बॉक्स सेफली यहाँ तक पहुंचाने के लिए दिया गया था, उस बॉक्स पर काफी सारी गोलियां लग चुकी हैं और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। साथ में जिस कार से उसको यहाँ तक पहुंचना था, वो कार भी वो रास्ते में छोड़कर आ गया है। डिस्क्वालीफाई कर उस दूसरे खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब इस बात से ऑडियंस में बैठा हुआ 5-8 भी इस बात से डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। पर गेम के खत्म होने के कुछ ही टाइम बाद रियो को उसका मैनेजर आकर ये बात बताता है कि वो दूसरी लड़की जो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी, उसने अपनी गंभीर चोटों के कारण गेम खेलने से मना कर दिया और अपना नाम वापस ले लिया है। और उसकी इस खबर से ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि साउल को उसकी जगह वापस गेम में लाया जाए। अभी डिलीवरी मैंस का भी यही कहना है कि ऐसा ही आदमी उन लोगों को उनकी टीम में चाहिए जो समय आने पर उनकी मदद करे। तो रियो भी दोबारा से साउल को गेम में वापस लाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ रियो टेस्ट से बाहर होने के कारण काफी ज्यादा निराश होता है। उसे अपनी दोस्तों की मदद से इस बारे में पता चलता है कि उस लड़की के बाहर होने के कारण उसे दोबारा से गेम में जगह दे दी गई है, जिस चीज से साउल काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ सियोला को जिस तरह से उसके बॉस ने ऑर्डर दिए थे कि उसको रियो को जर्नल डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों की पर्सनल डिटेल देनी है, उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए आज सियोला रियो को जर्नल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों की पर्सनल डिटेल की रिपोर्ट दे देती है। मगर रियो उस रिपोर्ट को देखकर सियोला को ये बात बोलता है कि उसे नॉर्मल डिटेल नहीं चाहिए, उसे लोगों की पर्सनल डिटेल चाहिए, जैसे लोगों का डीएनए, फिटनेस लेवल और साथ में उनका बौद्धिक लेवल भी। अब ये डिटेल सुनकर सियोला रियो को समझाती है कि ये मानव अधिकारों के एकदम खिलाफ है। बिना इजाजत के वो इतनी पर्सनल डिटेल उसको नहीं दे सकता। अब इस इजाजत के लिए भी रियो सीधा ही डिफेंस मिनिस्टर को कॉल कर इस चीज का भी ऑर्डर निकलवा देता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रियो के लिए ही काम करता है और डिफेंस मिनिस्टर से कोई भी काम कराना रियो के लिए चुटकियों का खेल है। तो अपने बॉस के दोबारा से ऑर्डर मिलने के बाद सियोला रियो टिक के लोगों की पर्सनल डिटेल भी उसे दे देती है। मगर वो इस बात से अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रियो इसका मिसयूज ही करेगा। पर इस बात से सियोला को ये बात भी समझ में आ जाती है कि अब वो जो रीलोकेशन का काम होने वाला है, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट 1 में केवल बेहतर लोगों को ही भेजेगा और ये बात वो इसी डाटा से पता लगाएगा और बाकियों को मरने के लिए बाहर ही छोड़ देगा। अब इसी टाइम सियोला को उस रिफ्यूजी आदमी से, जिसको उसने किडनैप टैटू देकर ऐसे टैटू वाले इंसान पर नजर रखने को बोला था, आज उसे एक आदमी ऐसे ही टैटू वाला सेम टू सेम आदमी रिफ्यूजी मार्केट के बाजार में दिखा है। तो सियोला तुरंत ही अपनी टीम को तैयार कर फॉर्मल कपड़ों में रिफ्यूजी की उस मार्केट में पहुंच जाती है। और वो आदमी भी जब सियोला को देखता है, को बचाने के लिए वहां से भागता है। मगर कुछ मेहनत के बाद सियोला और उसकी टीम उस लड़के को पकड़ लेती है। मगर इस लड़के की नेक में भी वो सुसाइड करने वाली चिप लगी होती है, जिसकी मदद से वो खुद को ही जान से मार लेता है। अब यहाँ साउल जो फाइनल लेवल के लिए सेलेक्ट हो चुका है, उसको सीधा ही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्लास में ले जाया जाता है। और यहाँ पहुंचकर साउल को उसकी खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि ऐसी भी जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जहाँ इतने सारे लोग एक साथ इतनी अच्छी तरह से रह रहे हैं। और इस फाइनल राउंड को लड़ने के लिए साउल को एक मेंटर दिया जाता है और ये मेंटर बनने का काम कोई और नहीं 5-8 के साथ ही 4-1 करती है, जो अब फाइनल राउंड तक साउल के साथ रहकर उसे इस लेवल के लिए सपोर्ट करेगी। और अब इस फाइनल राउंड के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है जो साउल और एक दूसरे खिलाड़ी के बीच में होने वाला है। दूसरी तरफ 5-8 लगातार डिस्ट्रिक्ट 1 की ओर जाते हुए ट्रकों को उड़ाता जा रहा है ताकि डिस्ट्रिक्ट 1 का काम डिले हो जाए, डिस्ट्रिक्ट 1 के काम पूरे होने का समय और ज्यादा बढ़ जाए। इधर साउल, जिसको स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने के लिए एक जगह दी जाती है, वहाँ की सुविधाएं देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ है कि ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या सुविधा मिलेगी और किसको मरने के लिए बाहर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ रियो दोबारा से जाकर अपने डैड और कंपनी के मालिक चेयरमैन से मिलता है और यहाँ पर चेयरमैन रियो को क्लियर कर देते हैं कि इस बार वो रीलोकेशन में सभी को डिस्ट्रिक्ट 1 में जगह देने वाले हैं और वो किसी को भी मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ने वाले पहले की तरह। मगर रियो ये बात बिल्कुल नहीं चाहता कि डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर रिफ्यूजियों को जगह दी जाए, क्योंकि इस चीज से उन लोगों के ऊपर और ज्यादा लोड आ जाएगा ऑक्सीजन और खाने पीने की आइटम सप्लाई करने का। मगर रियो के डैड इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं और वो अपनी पुरानी गलती दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। मगर रियो के दिमाग में इससे एकदम उल्टा चल रहा है और इसी कारण से उसने अभी तक अपने डैड को बिना बताए ही जर्नल डिस्ट्रिक्ट के लोगों की पर्सनल डिटेल भी निकलवा ली है। दूसरी तरफ
अब सियोल का फाइनल राउंड होने से पहले ही सीएम कंपनी की तरफ से काफी सारे ट्रक्स को ये अनाउंस करने के लिए रिफ्यूजीज के बीच में भेजा जाता है कि उन्हीं में से एक इंसान डिलीवरी मैन बनने के लिए फाइट लड़ने वाला है और उन सभी को ये मैच लाइव दिखाने के लिए इन सभी ट्रक्स को यहाँ पर भेजा गया है। और साओल के रिफ्यूजी होने के कारण रिफ्यूजी काफी ज्यादा इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड भी हैं। मगर ये सब 5-8 को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सीएम कंपनी ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि आज से पहले तो उन लोगों ने ऐसी कोई भी चीज नहीं करी, क्योंकि वो सब भी रिफ्यूजी ही थे और ऐसा ही कंपटीशन जीत कर वो भी डिलीवरी मैन बने हैं। अब फाइनल मैच के लिए साओल को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से कोड डिस्ट्रिक्ट ले जाया जाता है और यहाँ का नजारा देखकर तो साओल एकदम ही पागल हो जाता है, क्योंकि ये तो एक असली दुनिया से ज्यादा बेहतर दुनिया लग रही होती है। और यहाँ पर किसी ने भी ऑक्सीजन के लिए मास्क भी नहीं लगा रखा होता है, क्योंकि इसी जगह पर ऑक्सीजन बनाया जाता है एयर कोर की मदद से। और अब ये फाइनल राउंड देखने के लिए रियो के साथ प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर भी आते हैं, जिस कारण से सियोला भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही इस मैच को देखने आती है। यहाँ प्रेसिडेंट मैच शुरू होने से पहले रियो को बोलती है कि उन लोगों ने रीलोकेट करने वाले प्लान को पूरी तरह से रेडी कर लिया है। पर रियो ये बात सुनकर उनको ये जवाब देता है कि रीलोकेशन का काम केवल सीएम कंपनी ही करेगी, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी में है और गवर्नमेंट भी उनसे उनका ये अधिकार नहीं छीन सकती। तो इसके जवाब में प्रेसिडेंट रियो को समझाती है कि वो प्रेसिडेंट है और किसी भी चीज को पलटना उसके हाथ में है। इस बात से रियो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर से गुस्सा होता है। दूसरी तरफ 5-8 को उसका काम करते वक्त उसके एक साथी से पता चलता है कि उसने अभी अभी कुछ काफी महंगी कारों को रिफ्यूजी बस्तियों की ओर जाते हुए देखा है और उनमें से किसी भी कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, तो उसको उन कारों पर शक है। वो रिफ्यूजी बस्ती की तरफ क्या करने जा रहे हैं। तो अपने साथी की ये बात सुनकर 5-8 उन कारों की ओर उन्हें चेक करने के लिए निकल जाता है और कुछ ही समय में 5-8 जब उन कारों को पकड़ लेता है तो उन कारों में से काफी सारे लड़के निकलते हैं और उन सबके हाथों में गने होती हैं और इस समय वो काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में होते हैं। तो 5-8 एक एक करके उन सभी को मार देता है, एक इंसान को जिंदा छोड़ देता है और चेक करने पर वो देखता है कि इन सबकी नेक पर भी वही टैटू बना हुआ है और उस जिंदा बचे हुए इंसान के नेक पर 5-8 जल्दी से कट लगाकर उसकी नेक से वो चिप निकाल लेता है और वो उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। हाँ, अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें साओल और वो दूसरा खिलाड़ी आपस में फाइट करते हैं, जिसमें पहले राउंड में तो वो दूसरा फाइटर साओल को काफी बुरी तरह से पीटता है। और इसी मैच के समय रियो अपने मैनेजर को अपने पास बुलाकर ये बात पूछता है कि क्या उन लोगों का प्लान सही तरह से चल रहा है। इसके जवाब में उसका मैनेजर उसे हाँ बोलता है और ये सारी बातें उनके पीछे सियोला भी सुनती है, मगर उसे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस प्लान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिफ्यूजी बस्तियों में भी काफी जगहों पर लोगों को लाइव ये मैच दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर रिफ्यूजियों की काफी ज्यादा संख्या में लोग इस मैच को एक साथ बैठकर देख रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि उन्हीं भीड़ों में वो टैटू वाले लोग भी आकर बैठते हैं। यहाँ सेकंड राउंड में भी साओल को वो दूसरा खिलाड़ी और ज्यादा बुरी तरह से पीटता है, मगर अब साओल 4-1 को ये बात समझाता है कि वो अभी तक उस खिलाड़ी से इसलिए पिट रहा है क्योंकि वो उसकी फाइटिंग मूव्स को समझ रहा था और अब वो इसको अच्छी तरह से समझ चुका है और अब वो उससे आसानी से लड़ सकता है। मगर अब तक साओल को काफी ज्यादा चोटें लग चुकी हैं और इन्हीं में से एक सर पर लगा हुआ कट, जिसमें से साओल के सर से मेटल दिखना शुरू हो जाता है। तो 4-1 उसको छुपाने के लिए उसके सर पर एक पट्टी बांध देती है ताकि ये चीज कोई और ना देख सके। और अब फाइनल राउंड दोबारा से शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ 5-8 उस बंदी बनाए हुए आदमी के जेब से एक फोन मिलता है, जिसमें से कुछ मैसेजों की मदद से 5-8 को ये बात समझ में आता है कि ये जो लाइव मैच रिफ्यूजी बस्तियों में दिखाए जा रहे हैं ये सीएम कंपनी की एक चाल है, जिसमें वो लोग उनको इकट्ठा करके उन जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके उन सबको मारना चाहते हैं। तो अब 5-8 तुरंत ही सभी साथियों को ये बात बचाकर उन बस्तियों की ओर अपना ट्रक लेकर निकल जाता है उन सबको बचाने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ अब साओल जब अब पूरी तरह से दूसरे खिलाड़ी की फाइटिंग स्किल समझ गए तो अब वो उसको काफी आराम से पीट देता है और उसे मारकर गिरा देता है। और अब जीतने की खुशी में साओल जब अपने सर पर बंधी हुई वो पट्टी निकालता है तो रियो दूर से ही बैठे हुए साओल के सर में चोट में से दिखता हुआ वो मेटल देख लेता है और वो ये बात समझ जाता है साओल एक म्यूटेंट है जिसकी उसे तलाश है। इधर 5-8 पहुंचने से पहले ही वो सभी टैटू वाले लोग अपने अपने बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिस कारण से लोग जान से मारे जाते हैं। और ये सब केवल एक जगह नहीं होता है, ये कई जगहों पर किया जाता है, मतलब काफी सारे लोग इन बॉम्ब ब्लास्टों में मारे गए। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है।